बुलेटिन का आगाज करेंगे। बिजली की कीमत में इजाफे पर अवाम फट पड़े। शदीद रद्द अमल, कहते हैं बच्चों का पेट पालें या बिल अदा करें। बेरोजगारी से जीना मुहाल, बिल भी कसर निकाल रहे हैं। हुकूमत गरीब शहरियों के हाल पर रहम करे। कीमतें बढ़ गई हैं, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। आप कुछ थोड़ा आप उसके लिए हमारे वक्त करें। गरीब लोग नहीं ऐसे मर जाएंगे, जीने ही मर जाएंगे। आप गवर्नमेंट के लिए, आपको जाफा करने के लिए आपको नीचे आना था, आप ऊपर जा रहे हैं। ये लोग मर जाएंगे। ये जब मर जाएंगे तो क्या करोगे तुम? कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं जी, हमारे बस के रोक नहीं है, क्योंकि आज फिर कीमतें बढ़ा रहे हैं। हम 40 का काम करते हैं, ये स्टूडेंट भी आए खलोते हैं। मैं इनको कह रहा हूँ भाई इतने पैसे लगने हैं, रेट इतना बढ़ गया। गुजारा क्या करना है, एक साल से महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। कोई भी ताजर भी प्रॉफिट में नहीं जा रहा, और आए दिन बिजली और पेट्रोल में इजाफा मजीद हमारे लिए दुश्वारी का बायस बन रहा है। बंदों की हालत देखी नहीं जा रही, हम खुद एक साल से लॉस में जा रहे हैं। बिजली का बिल के हिसाब से और पेट्रोल के हिसाब से दिन ब दिन दुश्वारी हो रही है। ऐसे महसूस होता है जैसे हम लोग जीने के लिए तो कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं। इतनी परेशानी है कि जीना मुश्किल हो गया है। अब हालात ऐसे हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है, कस्टमर आ नहीं रहे हैं, दुकानदार इतने परेशान है कि पता नहीं क्या बनेगा। दिन ब दिन ऐसे ही महसूस होता है जैसे पता नहीं कल को क्या बनेगा। बिजली आए दिन ही ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਿਲ ਕਿਤੋਂ ਭਰੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। हुकूमत ते आए दिन बिजली महंगी कर दी है, तेल महंगा, साडा ते बेड़ा गर्क कीता पिया, काम अगे है कोई नहीं। हुकूमत ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। आए दौर बिजली महंगी हुई जा रही, बेरोजगारी इतनी, न कारोबार न कोई लेना देना। जिधर देखे हुकूमत बिजली भी महंगी करी जा रही है। हुकूमत से गुजारिश है कि बिजली की जाए, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट ही है ना, तो प्लीज। महंगी बिजली का झटके पर झटका, अवाम बिलबिला उठी। महंगाई में घर चलाना नामुमकिन हो चुका। उधार लेकर बिल अदा करें या 2 वक्त की रोटी खाएं। फैसलाबाद की खवातीन का पारा भी हाई। खिलजा लियाकत की रिपोर्ट। महंगाई की सताई आवाम पर हुकूमत के बेरहम वार का सिलसिला जारी। बिजली मजीद महंगी होने पर फैसलाबाद की खवातीन भी परेशान। बोले, बिजली महंगी होने की खबर ने नई मुसीबत में डाल दिया। घर में फाकों की नौबत, पहले ही उधार लेकर बिजली के भारी बिल अदा करते हैं। हम बिल नहीं दे सकते, हम बहुत परेशान हैं। 15,000 बिल आ जाता है, 16,000 बिल आ जाता है। हम क्या खाएं, दीवारों को चाटें। आपकी बड़ी मेहरबानी है, बिल कम करें, हमारे पर तरस खाएं। हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी दूर करें। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਾ ਵਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। महंगाई के तूफान में आमदन ना होने के बराबर रह गई। 2 वक्त की रोटी खाने के लाले पड़े हैं। महंगी बिजली, पेट्रोल, गैस, घर का किराया, हर चीज की कीमतें आसमान को छूती दिखाई दे रही। बिजली की बढ़ती कीमतों में जीना मुश्किल हो गया। खवातीन की दहाई। आटा वो इस कदर महंगा है, पेट्रोल वो इस कदर महंगा है, और एक से एक असल तो बिजली के बिलों ने निकाल दी। बिजली के बिल हम कहाँ से दें, हमें ये समझ नहीं आती। फिर अवाम ने चोरियां डाके करने हैं। बहुत महंगाई हो गई है भी, अब तो कोई गुजारा नहीं घर का होता। भी जो मजदूरियां करते हैं वो कहाँ से लेके आएंगे इतना पैसा। हमने भी मांग के लोगों से तो उधार लेके तो हमने बिल तारा इस तरह। खवातीन ने निगरान हुकूमत से फौरी रिलीफ की फ्राहमी के लिए इकदामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में इंडिपेंडेंट अस्पताल मरीजों में बीमारियां बांटने लगा। गैर मेयारी इंतजामात और मयारात पर नाकिस अमल दरामद। पंजाब हेल्थ केयर कमिश्नर ने अस्पताल के 5 ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक की सर्विस मुअत्तल कर दी। फैसलाबाद में इंडिपेंडेंट अस्पताल मरीजों में बीमारियां बांटने लगा। गैर मेयारी इंतजामात और मेयारात पर नाकस अमल दरामद। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अस्पताल के 5 ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक की सर्विस मुअत्तल कर दी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने सर्विस मुअत्तल से मुताल्लिक मोहर लगा दी। अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 8 और अमराज चश्म का ऑपरेशन थिएटर शामिल है। गैर मेयारी इंतजामात और मेयारात पर नाकस अमल दरामद के हवाले से अस्पताल इंतजामिया ने मौक़िफ़ देने, फुटेजेस बनवाने से इनकार कर दिया। इससे कबल भी 2 खवातीन के गलत ऑपरेशन करने पर इंडिपेंडेंट अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील किया गया था। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद।
पंजाब मेडिकल कॉलेज कॉलोनी फैसलाबाद में लड़ाई झगड़े का मामला। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। तलबा ने दूसरे क्लासेस का बॉयकॉट खत्म कर दिया है। दूसरी जानब एलाइड अस्पताल फैसलाबाद की नर्सें भी मैदान में आ गईं। इंतजामिया से सील मकान दोबारा खोलने और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का मुतालबा कर दिया गया। अस्पताल फैसलाबाद की नर्सें भी मैदान में आ गईं। इंतजामिया से सील मकान दोबारा खोलने, गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। मेडिकल तलबा और पीएमसी कॉलोनी के रिहायशियों के दरमियान होने वाली लड़ाई के वाक़े पर नर्सों ने एहतजाज किया। सदर नर्सिंग एसोसिएशन जाहिदा जमील का कहना था कि इंतजामिया ने स्टाफ नर्सों के मकान सील कर दिए। मेडिकल के तलबा ने हमारे घरों में घुसकर हमें मारा पीटा, हमारे मर्दों पर मुकदमा दर्ज कराया, हमारे बच्चों को नौकरियों से निकाला गया। नर्सों ने इल्जामात किया कि तलबा और तालिबात कॉलोनी में आकर नाजेबा हरकत करते थे, जिस पर उन्हें रोका तो मामले को इशू बना दिया गया। जो घरों की इन्होंने कैंसिलेशन करने की कोशिश की है, तो हमने इस चीज के लिए कहा है कि ये घरों की अगर कैंसिलेशन हुई तो हम फिर प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे और ये हमारा जो प्रोटेस्ट है प्रलॉन्ग होगा। पंजाब मेडिकल कॉलेज कॉलोनी फैसलाबाद में लड़ाई झगड़े का मामला। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। तलबा ने क्लासों का बॉयकॉट खत्म कर दिया। MBBS फाइनल ईयर के तालिब इल्म उमर हुसैन का कहना था कि वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तलबा के मुतालबात तस्लीम कर दिए हैं। तलबा के लिए हौसल जाने वाला महफूज रास्ता खोल दिया जाएगा। तशद्दुद और तालिबा को हिरासा करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तशद्दुद करने वाले रिहायशियों से मकानात भी खाली कराने की यकीन दहानी कराई गई है। SMEs के बाद LSM भी खसारे में। डॉलर की जरूरत पूरी करने वाली इंडस्ट्रीज में एक महीने से 3% से ज्यादा खसारा। LSM का सबसे ज्यादा हिस्सा रखने वाला टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा मंदे में रहा। मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट। SMEs के बाद LMS भी खसारे में चला गया। LMS मुल्की ज़र मुबादला में सबसे अहम और मरकजी हैसियत रखता है। डॉलर की जरूरत पूरी करने वाली इंडस्ट्रीज को एक महीने में 3% से जायद खसारे का सामना करना पड़ा। माहाना 3.62% कमी हुई, जबकि सालाना 1.09% कमी का रुझान रहा। LSM का सबसे ज्यादा हिस्सा रखने वाला टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा मंदे में रहा। 4.69% टेक्सटाइल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स मनफी रुझान पर रहे। एक्सपोर्टर खालिद नदीम कहते हैं, हुकूमत को अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करना होगी। आखिर क्या वजह है कि बाकी मुल्क तरक्की कर रहे हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है? SME है, उनकी 13 से 14% तक डिक्लाइन हुई है। अब ये इम्पैक्ट आ गया है LSM इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जो कि हमारे लिए मुल्क के लिए ज़र मुबादला के लिए रीढ़ की हड्डी है। इनका एक्सपोर्ट का डिक्लाइन होना ये बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि रेवेन्यू बाहर से डॉलर्स आएंगे तो हमारे जो मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे और इंडस्ट्री चलेगी। पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से आलमी मार्केट में कामयाब होना और एक्सपोर्ट बढ़ाना मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत को चाहिए कि मुआशी इस्तेहकाम और सरमायादारों का एतमाद बहाल करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर। शेखुपुरा रोड की कुशादगी का मंसूबा जल्द शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। निशाताबाद पुल से गटवाला पुल तक शेखुपुरा रोड को 1.5 अरब की लागत से असर नौ तामीर के साथ साथ मजीद 10 फुट कुशादा किया जाएगा। फैसलाबादियों की सुनी गई। शेखुपुरा रोड की बहाली और कुशादगी का मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इकदाम का आगाज। DG FDA चौधरी मोहम्मद आसम ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख और डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब अली रजा ने निशाताबाद का दौरा किया और मंसूबे के इंतजामी और फनी अमूर का जायजा लिया। मेगा प्रोजेक्ट की तसरीहात और महकमाना अवामिल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ये एक्चुअली सरगोदा रोड से शुरू होता है और गटवाला तक जाता है। आधा पोर्शन बना हुआ है, पहले वो 3 लेन है। आगे जो था वो रोड, उसकी हालत भी बड़ी ख़राब है, निगलेक्टेड भी रहा है काफ़ी अरसे से, और वो 2 लेन था। अब सारे क्रैक्स उसमें आए हुए हैं, बुरी हालत है, तो इसको हमने टेकअप किया था और इसका PC1 वगैरह जा चुका है। निशाताबाद पुल से गटवाला तक सड़क की तामीर और बहाली और कुशादगी का मुजज़्ज़ा मंसूबा पंजाब काबीना से मंजूर हो चुका है। मंसूबे में मौजूदा सड़क की बहाली और 10 फुट चौड़ाई की अजाफी लेन बनाई जाएगी। निशाताबाद शेखुपुरा रोड दोनों तरफ टफ टाइल्स, फुटपाथ और ड्रेन की तामीर भी मंसूबे में शामिल। इसको हमने 3 लेन प्रपोज किया है। इसकी वाइडनिंग है और साथ में वो ड्रेन भी बनेगी। अपार्ट फ्रॉम ड्रेन इसमें एक नया फीचर हम ऐड कर रहे हैं, एक डेडिकेटेड बाइक लेन भी हमने प्रपोज की है। अगर ये ऐसे ही अप्रूव हो जाता है तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट और एक बहुत अच्छा इजाफा होगा। शेखुपुरा रोड की तामीर बहाली और कुशादगी से ट्रैफिक की आसान रवानी में बेहतरी आएगी। मंसूबा में खसूसी मोटरसाइकिल लेन भी शामिल होगी। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद।
वेलकम बैक। रबीउल अव्वल के इंतजामात। फैसलाबाद में तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरका ने रबीउल अव्वल की मुनासबत से केक काटा। हुकूमत से अशरा रहमतुल लिल आलमीन मनाने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया। तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान ने 12 रबीउल अव्वल के इंतजामात के हवाले से घंटा घर चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान पीर काजी मोहम्मद फैज रसूल हैदर रिजवी की हदायत पर की गई, जिसमें सदर पंजाब तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान बाग अली रिजवी, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान सैयद हैदर रजा शाह, सूबाई रहनुमा MWM डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, मौलाना रियाज खरल, नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लाम बल्ली, CEO म्यूनिसिपल कारपोरेशन जुबैर भट्टू, ज़रई सदर ताजिर विंग तहरीक अहले सुन्नत मोहम्मद साजिद हुसैन, आशिक हुसैन रिजवी शरीक हुए। ज्वाइंट सेक्रेटरी तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान मोहम्मद जुबैर कादरी ने इस मौके पर कहा कि हर साल रबीउल अव्वल में सरकारी सतह पर अशरा रहमतुल लिल आलमीन का इनेकाद किया जाता था, लेकिन इस मरतबा किसी तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया। हुकूमत अशरा रहमतुल लिल आलमीन मनाने का सिलसिला दोबारा शुरू करे। फैसलाबाद पर एहसान है कि हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जब यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ पे जब उन्हें इश्क रसूल की शम्मा जलाई और मोहब्बत रसूल का दर्स दिया, तो साथ ही अपनी ताकत का और ईमान का मुजाहिरा करने के लिए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस जो है उनका भी आगाज शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं ने अशरा रहमतुल लिल आलमीन मनाने और रबीउल अव्वल को बेहतरीन अंदाज में मनाने के हवाले से जारी किया गया एलामिया की तायद की। खुशी की बात है कि बहुत बड़ी महाफिल होगी, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाएंगी, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरूद और सलाम की महफिलें सजाई जाएंगी, जगह जगह पे लंगर का एहतमाम होगा। जो इज्तिमात होते हैं, महफिल होती हैं और जुलूस निकलते हैं, अहले इस्लाम उन्हें इबादत समझ कर निकलते हैं। ये अमर इस्तकामत ईमान का जरिया है। हम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी का इज़हार करते हैं। 12 रबीउल अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, इस पर क्यों नहीं गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालेगी? गवर्नमेंट क्यों आपको जो है ना ये प्रोग्राम करने से रोकेगी? ये तो ऐसा दिन है कि जिस पर हर आदमी को खुशी मनानी चाहिए। अपना मुहासबा भी करना पड़ेगा और यकीनन करना चाहिए। हमारे अंदर जो कोताहियां कमियां आ चुकी हैं वो हमें सरकार के कदमों के सदके दूर करनी चाहिए और हो सकती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर रबीउल अव्वल की मुनासबत से केक भी काटा गया। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद। सोहना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। 12 रबीउल अव्वल की आमद। फैसलाबाद अमीनपुर बाजार में स्टॉल सज गए। शहरियों की खरीदारी जारी। झंडे, बैजेस, बरकी कुमकुमों की कीमतें भी हाई। हो मुबारक तुम्हें ए अहले जहां। 400 आमदे सरवर की सदा आई है। जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से तैयारियां अरूज पर। अमीरपुर बाजार स्टॉल सज गए। झंडे, झंडिया, बैजेस, बरकी कुमकुमे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरी कहते हैं साल में एक बार ईद मिलादुन नबी आती है, खूब जोशो जज्बे से मनाएंगे। आमद तो बहुत है, लेकिन महंगाई की वजह से जो शहरी हैं वो बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन नबी के नाम पे हमने हर चीज़ खरीदनी है। नबी के नाम पे हमने हर चीज़ खरीदनी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बैज लेने आया हूँ। ये अभी अतली हैं। नबी के नाम पे हर चीज़ हमने करनी है इंशाअल्लाह ताला। शहरियों का मजीद कहना था कि ईद मिलादुन नबी की तैयारियां तो कर रहे हैं, मगर सामान की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो चीज़ गुज़श्ता साल 200 रुपए की थी, अब वो 250 की हो चुकी है। सामान बहुत देखभाल कर लेना पड़ रहा है। ऊपर ही है रेट, नीचे तो आए नहीं अभी तक। डॉलर तो नीचे आ गया है, देखें रेट वही है। बिल्कुल माशाल्लाह बहुत प्यारा दिन है, तो इसके लिए हमें खुद चाहते हैं, खुशी बहुत होती है इस दिन के लिए, इसके लिए शॉपिंग वगैरह करने के लिए आए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ हुसैन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। नादरा की जानिब से रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल मीलाद। जोनल हेड फैसलाबाद चौधरी कैसर जुल्फ़िकार गुलाम दस्तगीर ने मेज़बानी की। महफिल मीलाद में नादरा के तमाम स्टाफ की शिरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान बयान की गई। लो आ गए सरकार आ गए, बिगड़ी बनाने सैयदे अब्रार आ गए। आंखें थी बंद और मुकद्दर चमक उठा, आंखों में दो जहान के सरदार आ गए। फैसलाबाद में नादरा की जानिब से रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद की सदारत जोनल हेड चौधरी कैसर जुल्फ़िकार और गुलाम दस्तगीर ने की। जोनल हेड चौधरी जुल्फ़िकार का कहना था कि रबीउल अव्वल के महीने में नादरा के तमाम स्टाफ के लिए महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान बयान की गई। हमें नबी पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद सलाम भेजना चाहिए
اور آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا چاہیے۔ اپنے نیک نیتی سے کام کریں اور نیک نیتی سے کام کر کے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ہم بدلہ کچھ دے سکتے ہیں۔ جو انہیں ہمیں جینے کا ایک راہ دکھائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم حقوق العباد کو پورا کریں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں محفل میلاد میں، اور ہمارے جو آنے والے بچے ہیں وہ بھی سمجھ سکیں۔ ربیع الاول کا ماہ شریف ہے اور ہماری ناظرہ کی جانب سے ہر سال سالانہ محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج بھی یہ سالانہ محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام سٹاف نے شرکت کی، اور اس میں ہمارا میسیج جو ہے وہ سٹاف کو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، لوگوں کے ساتھ اخلاقیات سے پیش آئیں۔ نورانی محفل کے شرکا نے درود سلام کی صدائیں بلند کی اور حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈویژنل پبلک اسکول فیصل آباد میں ڈاکٹر خرم طارق آڈیٹوریم کی افتتاحی تقریب، سابق ایئر مارشل ارشد ملک، سابق کمشنر تسنیم نورانی، صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر خرم طارق، پرنسپل شاہد محمود و دیگر کی شرکت۔ مسٹر اینڈ مسز شریف طارق نے آڈیٹوریم کا افتتاح کیا۔ ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں ڈاکٹر خرم طارق آڈیٹوریم کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ سابق ایئر مارشل ارشد ملک اور سابق کمشنر تسنیم نورانی کی خصوصی شرکت، اسکول کی فلاح و بہبود کے لیے سابق طلبہ کی کاوشوں کو سراہا۔ He used to specially come to me and I pay my tribute, humble tribute to him. He used to guide me that what is the business model, what should you do, whom should you talk. Yes, because of the confidence which was given to me by my teachers, I was able to pick up the phone and talk to anybody. ہمارا جو موجودہ نظام ہے اس میں جو سب سے چیز کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں ہماری ٹیچریں پڑھاتی ہیں، خواتین پڑھاتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹس بھی اپنے اساتذہ کی اتنی ہی عزت کرتے ہوں جتنا کہ یہ جنریشن نے کیا ہے، کیونکہ یہ جو ہے تعلیمی نظام اساتذہ کی محنت سے چلتا ہے۔ صدر ایوان صنعت و تجارت ڈاکٹر خرم طارق اور پرنسپل شاہد محمود نے اظہار خیال کیا، ادارے کی اچھی روایات اور کارکردگی پر بات کی۔ ہم آج کا کوئی بھی بڑا پروجیکٹ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے فائل ایک ایسی ضرور موجود ہوتی ہے جس پہ تسنیم نورانی صاحب نے سائن کیے۔ ایون فیڈ بیک کے پیچھے میں جاتا ہوں جو تسنیم نورانی صاحب کے شاید 20 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد وہ سٹارٹ ہوا، اس کے پیچھے بھی تسنیم نورانی صاحب کا ہاتھ ہے۔ اینڈ یہ ہوا کہ ہم نے اسے سٹارٹ کیا، سٹارٹ کر کے آج ہم فنیشنگ کی طرف آ گئے، اور آج انوگریشن کے بعد یہ جو آڈیٹوریم ہوگا اس میں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ آئیں، اپنے جونیئرز کو بتائیں کہ آپ کیسے آئے تھے یہاں پہ اور کہاں پہ آپ